मार सके मर जाऊंगी और क्या, मरेंगे तो एक ही साथ। मुझे बहुत रोका, रोई भी वो बेचारी में रख गया। मैं अपने घर वालों से खिलाफ होगी, पर मोहब्बत भी जरूरी थी मेरी। पढ़ाने लिखाने में, खाने पियाने में, पहनना भी, वही पूरे शौक करे तो मेरे घर को ना मेरे। माँ की याद आवे? बहुत आया पापा जी की, सबसे ज्यादा पापा की याद आवे। तुम्हें दोनों जहाँ भी मिलोगे तुम्हें दोनों को मार दूंगा गोली से। वो तो मार नहीं सकता, उसमें इतना दम नहीं है। औरत थोड़ा ही है, वो तो औरत के नाम पे कलंक है। उसे जहाँ कर लो, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे। तू भी आ जा, मैं भी हूँ, दोनों बहन रह लेंगे मिलकर। तुम नहीं तो कहा था मुझे। इसके पापा को, इसकी मम्मी को किसी को नहीं पता था। जो अपने शोर की नहीं हुई, किसी और की कैसे हो जाओगी? वो गंदी गंदी गाली दे रही है। उसके माँ बाप ने यही संस्कार दिए उसको गाली देने की। जब वो खुद ही कह रही उनका दूसरी शादी कर लो। कहते फोन मत चलाओ, वो फोन चलावे थे बद गए। 8 दिन 15 दिन कह रही थी मुझे घर छोड़ के आओ। तो शादी क्यों नहीं करी आपने? आप भाग क्यों गई घर से? पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, और ये मामला है लव मैरिज को लेकर के। हमारे पास में जो भाई बैठे हैं, इनका नाम आसिफ है, और जो परली तरफ बैठे हैं इनका नाम समरीन है। इनके वालिद साहब से हमने कुछ दिन पहले बातचीत की थी, और जो भैया की पहली बीवी है उनसे भी हम बातचीत करके आए थे। तो इनसे बातचीत करेंगे, पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। दोस्त, आपकी शादी कब हुई थी? 4 साल पहले जी। अच्छा, लॉकडाउन में। जी तो शादी ठीक ठाक हो गई थी आपके हिसाब से? हाँ जी, 5 आदमियों में निकाह हुआ था जी मेरा। ऐसे ही हुई थी शादी। तो दहेज मिला 1 महीने बाद दिया था उन्होंने मुझे, शादी से बाद में 1 महीना बाद। पल्ले में उन्होंने 2100 रुपये दे दिया मुझे, 2100 2500 बस इतने ही जी। एक एचएफ डिलक्स गाड़ी है और फर्नीचर का सामान है, 1 महीने बाद वो दिया था। जैसे मान लिया शादी हो गई आपके साथ में, आप साथ में इकट्ठे रह रहे, तो लड़ाई किस बात को लेके थी? वजह क्या थी लड़ाई होने की? लड़ाई की जी वजह सुनो अब जब मेरी बात। जब 8वें दिन 15 दिन कह रही थी मुझे घर छोड़ के आओ अपने घर। और घर जावे थी शोरम मिले थी वो अपनी बहन के। माँ मतलब क्या है जाने का उसका। जावे थी घर से बोल के, इनका मैं अपने घर जा रही। घर नहीं जावे थी, शोरम जावे थी, और शोरम ही लैंड बुलावे थी मुझे। इनका शोरम आ जाओ लैंड। उससे बात कर देना भाई, ये क्या मामला है मतलब? अब फिर आगे 2 महीने बाद उसका बाप आया, फिर पुलिस थाने भी हुए, उन्होंने रिपोर्ट भी करी थी। फिर पुलिस वाले ने कहा था जी ना तुम्हारी जिम्मेदारी है ना इनकी जिम्मेदारी है, खुद है, कल के दिन कुछ बात हो जाए खुद है जिम्मेदार। वो आके किराए पे ले गया था, उनकी रिश्तेदारी होगी, कुछ मम्मी होगी, फिर वहाँ ले गया था, कोई बात नहीं। अब आके रोटी बनानी बिल्कुल बंद कर दी थी उसने। तो रोटी आप बनाओ थे क्या? ना मैं होटल पे खा रहा था, होटल पे से ला रहा था। तो 2 आदमी थे आप? बनाती ना, मैं तेरे कपड़े में तंग आली तेरे से। हाँ, नुका ना कोई और देख ला, कोई कहीं और शादी कर ले अपनी, मैं तेरे कपड़े भी नहीं धोती। मैं काम करके आता ना शाम को, ना कुछ ना पानी ना कुछ भी नहीं। तो उनसे हमारी बातचीत हुई, वो कह रही है हम तो ठीक ठाक रहते, हमारे में लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ, बस मुझे यहाँ बोल का था। जब वो उसकी माँ ज़्यादा बीमार हो रही थी, वो बेरी बुला रहे थे मुझे, उनका लेके आ जा सैलून को लेके आ जा। कोई बात नहीं, मैं लेकर चले गया। मेरा काम ऐसे ही और था इधर चरथावल में। मैंने उसे कहा मैं दिल्ली जा रहा काम करने के लिए, तुम अगर इतना 1-1.5 महीना अपने घर रह ले। कोई बात नहीं, छोड़ दी मैंने, रजी खुशी में छोड़ गया उसको वहाँ। तो मजा लिया जी। मेरा जो सिम था वो तो मेरा बंद करवा दिया, किसी और के नाम पे था। बेंगलोर का सिम था ना, वो किसी और के नाम पे था, उन्होंने बंद करवा दिया वो सिम। अब वो बंद होने दे तो अफवाह फैला दी, लड़के लेके भाग गया आसिफ। फिर रिपोर्ट भी कर दी मेरे घर को के नाम की, घर पुलिस गई, उनका लड़के लेके भाग गया। कोई बात नहीं, चलो। तो फिर इसके बाद इससे बात करे थी वो पहले से ही। अच्छा, इनसे भी बात करे थी? हाँ, वो तो नौकरी के, मुझे तो पता ही नहीं था किससे क्या बात हो रही क्या नहीं। मुझे तो जब पता लगा जब 11 तारीख में वे वहाँ से निकले। अब 11 तारीख में तो मैं लेकर आया था इसको, उसे पहले ही पता था इस बात का। कि आप इससे बात करो? हाँ, उसने मना नहीं किया आपको कभी? वो इस बात को है जी, दूसरी जगह कर लो, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे। ऐसे कैसे हो जाएगा बगैर फैसले के, बिना उसके? मैं बात में बताओ जी, जब हम किसी चीज़ को ना कर रहे हैं, घर में फ़ोन चलाने से भी ना कर रहे हैं हम, तो उसे बात सुननी चाह ना। तो उसका जिज्जा नए फ़ोन देता 55,000 के। मतलब क्या है जिज्जा का फ़ोन देने का? नहीं बताऊँ मुझे। उसे सब कुछ पता था, सब कुछ। अब इससे पूछ लो और ये बता देगी जो बात नहीं, आप जैसे वहाँ पे उसको छोड़ के आए जी। तो दिक्कत क्या थी? मतलब अब भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी क्या? कोई लड़ाई दिक्कत तो कुछ नहीं जी, मैं तो राजी खुशी में छोड़ गया था उसको। हाँ, मगर मैं वहाँ जा रहा दिल्ली काम करने के लिए, ये बात कह के छोड़ गया था। जब उनने सारे में अफवाह फैला दी, मैं मजबूर हो गया, मुझे लानी पड़ी फिर यहाँ। अच्छा, उसने अफवाह फैला दी तो
तो आपको अपने आप को सच साबित करना था ना कि भाई मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। बस जी क्या कर ले सर, वो तो झुट्टी एक की दो भेड़े हैं जी, तुम्हें पता। भाई एक बात बताओ, मान लिया आपके ऊपर किसी ने कोई इल्ज़ाम लगा दिया, तो आप उसको सच साबित करो ना कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया। आप जो है उसको बिल्कुल सच करके दिखा रहे हैं। ये गुस्सा था क्या था ये फिर? मतलब गुस्से में लेकर आएगा फिर के भाई जब इल्ज़ाम लग गया ठीक है। बताओ जब सारे में बदनाम कर दिया, उन्होंने रिपोर्ट भी कर दी, उनका लेकर भाग गया, आसिफ लेकर भाग गया। जब आकर लास्ट में मुझे पछता कर लानी पड़ी फिर इसको। आप सच्चाई सामने नहीं लाना चाहे, आप सिर्फ लेके अपना चले गए। तो अगर आप अपने आप को सच साबित कर देते उल्टा मामला उन्हीं के साथ पड़ जाता। ये बात को वो भी कैसे फ़ोन करके, इसके पास रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है। उन्होंने कहा मेरे इससे मियाँ से कोर्ट मैरिज कर ले, दोनों बहन रह के मिल के, मेरा बच्चे नहीं होते। कोर्ट मैरिज क्या हो तो शादी भी कर सकते हैं, इस्लाम ने इजाज़त दी है इस चीज़ की। उन्होंने कहा मेरा बच्चे नहीं होते, दोनों बहन रह के मिल के तू शादी कर ले। आप जैसे इनसे बात करते थे, इनके घर वालों से कभी आपने बात की? इसके बाप से, इसके भाई से, इसके मम्मी? ये घर को सारों को पता था जी। नहीं, आपने कोई बातचीत करी कौन से? ना ना ना, इसके पापा को, इसकी मम्मी को, किसी को नहीं पता था, और भाई बहन को सबको पता था। जब मम्मी पापा को इनके पता नहीं था, भाई बहन को पता था। को पता था। तो उनसे आपकी बात हुई हो कभी? किनसे? इनके भाई से, इनकी बहन से? बात हुई जी मेरी, सबसे बात। उनसे बातचीत हो जाए जी। तो उन्हें आपने बताया नहीं कि मैं शादी करना चाह रहा इससे, ये कोर्ट मैंने मैरिज? ये बात नहीं बताई थी उन्हें। उनको बताना था ना आपको, हो सके शादी कर देते हो आपके साथ। बस जी वो तो दिमाग में इतनी बात कहाँ है। दिमाग में कहाँ यार, इतना लंबा ठाड़ा आदमी, अकल शऊर भी दे रखे अल्लाह मैंने तुझे। तो आपको बात करनी थी ना उनसे। मैंने बात तो है जी, मैं दोनों को छोड़ दें, दोनों को रखना चाहूँ। मतलब दोनों को आप रखना चाहते हैं? जी, मैं किसी को छोड़ता नहीं। तो आप उनसे एग्री होते ना पहले? जब एक बात बताओ, जब वो खुद ही कह रही उनका दूसरी शादी कर लो। नहीं, आप वो उसके साथ में जाते इसको लेने के लिए कि भाई चल करवा के लेगा शादी, बोलते ना आप इस चीज़ को? जब मैं उसको एक बार बोल गया, मैं कहा 1-1.5 महीना मैं काम पे जा रहा दिल्ली, तो एक बात बताओ सब फलाने की क्या ज़रूरत थी? और उसे कैसे पता था? नो बताओ, एक बात सोचने की, नो बता दो मुझे, उसे कैसे पता चला? और जाए मैं वो झूठ भी बोली, नु कहा मैं उसे भी लड़के को नहीं जानती, सबको नहीं जानती, किसी को नहीं जानती, उसे सब पता। आपका क्या नाम है? समरीन? जी। अच्छा समरीन जी, जैसे शादी में मुलाकात हुई आपकी, तो क्या देख लेने में जो पसंद आ गई? बस जी इंसान को देखो, फेस है या रंग गोरे से तो होता नहीं, दिल होना इंसान के अंदर। रंग तो चोखा गोरा है। हाँ जी ठीक है, बस मुझे पसंद आ गया इसलिए मैंने बंदा ऐसा लग रहा है कश्मीर का, वो लाल हो रहा है वैसे। तो क्या पसंद आया, मतलब क्या दिमाग में कहाँ से आ गई कि भाई इसके साथ में बातचीत करनी चाहिए? बस जी ऐसे ही बस पसंद आ गए थे मुझे, मैंने बात करनी स्टार्ट कर दी। अच्छा, जी। तो 1 साल तक बातचीत की आपने? हाँ जी। तो घर वालों को नहीं बताया आपने कि मैं शादी करना चाह रही उससे? नहीं, इनका कोई प्लान नहीं था शादी का, ये शादी को मना करे थे, मैं तेरे से शादी नहीं करने का क्योंकि मेरी शादी हो रही पहली। इन्होंने इस बात को मुझे पहले ही बता दिया था। अच्छा। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी बात चल रही है चलाओ भाई, बात करने से कुछ नहीं जा रहा। फिर इनकी वाइफ का फ़ोन आने लगा मेरे पास, कहने लगी तू मेरे हस्बैंड से जब तू बात कराया तो तू शादी भी इनसे ही कर ले। वो तो न कह रही मैं तो जानती भी नहीं उस नहीं, लड़की। मुझे वो 6-7 महीने से जाना है, मेरे पास रोज डेली कॉल करे थी, वो इंस्टा पे भी करे थी। आपकी बातचीत हो गई थी दोनों की? हाँ जी, बात करे थी हमारे से। और उनकी मम्मी थी, वे भी उनकी लड़की थी, वे उनके साथ में मिलकर बात करे थी। वो मैं ये काम पे चले जाओ थे दुकान पे, तो मेरे पास कॉल करे थी वो 12-1 बजे के करीब। अच्छा। मैं उस टाइम पे स्कूल में रहती तब बात करे थी वे मेरे से। अब मुझे इसी बात को कह रही थी तू मेरे हस्बैंड से शादी कर ले, हम दोनों बहन मिलकर रहेंगे, मेरे बच्चे नहीं होते तेरे बच्चे हो जाएंगे, तेरे बच्चे मेरे बच्चे। मैंने मना भी करी, मैं कहा नहीं भाई मेरे घर के देने के नहीं, भाई शादीशुदा का कैसे दे देंगे? जी। नहीं कह लेगी मैं करवाऊंगी तेरी शादी, तू कोर्ट मैरिज कर ले, 2 महीने बाद किसी को पता नहीं लगने का, 3 महीने का पक्का हो जाएगा तुम्हारा कोर्ट मैरिज, तो किसी को पता नहीं लगने का, तेरे घर के भी कुछ नहीं करने के ना मैं कुछ करने की, जब मेरी मर्जी तो कोई नहीं कह देगा। उसने मुझे ऐसा कहा। तो फिर मैंने इनसे रोज बताओ, मैं कहा गुड्डा ने मुझे ऐसा बात कहा, साइस्ता उसका नाम ऐसा। तो वो नु कह रही कि शादी कर लो। हाँ जी, इन्होंने कहा था मुझे शादी कर ले मेरे हस्बैंड से, दोनों बहन मिल के रहेंगे, ऐसा सब बात कर रही थी रोज। तो शादी क्यों नहीं करी आपने? आप भाग क्यों गई घर से? सुना मुझे बोल दे तू कोर्ट मैरिज कर ले, घर के शादी तो करने से रहते रही उनके साथ में। घर वालों को बताते ना आप कि भाई मुझे शादी करनी है उस लड़के? मेरे घर के नहीं करे थे शादी, क्योंकि लड़के की शादी पहली हो रही थी ना। तो ऐसे कैसे, मतलब जब आप अपने बात पर मजबूत रहते तो शादी क्यों नहीं कर रहे थे? नहीं, मैं करे नहीं थे, मेरे घर के कुछ सख्त थे।
सख्त से हैं, डर लगा था उनसे। जी, वो मेरी बहन को पता था, मेरा छोटा भाई है वो 11 साल को सब पता था, और चाचा की लड़कियों ने सबको पता था। तो जब आपको डर लगा था फिर इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया तुमने? मस्जिद मोहब्बत हो गई थी, इस मोहब्बत तो ऊपर वाला भी नहीं रोक सका था। अब किस्मत इनके साथ थी तो इनके साथ ही लिखी थी। नहीं, मोहब्बत तो घर वालों से भी होनी चाहिए ना। 17-18 साल तक पढ़ा दिया, लिखा दिया, परवरिश कर दी, उनसे भी तो बातचीत कर देना आप बैठ के। उनसे भी मोहब्बत है, वे मानने नहीं थे, वे कहते हमारी मर्जी बगैर मर्जी के शादी कैसे कर देंगे। आपने अपने दिमाग से कैसे सोच ले के मानने नहीं थे वे? जबकि हमारी बात हुई उनसे बड़े में से, वो बोल रहे कि अगर वो लड़की हमारी बात कहती। बताओ, जब कोई लड़की गलत कदम उठाएगी वे तो बोल लेंगे ऐसा, हमें बता देते अपनी इज्जत बचाने के लिए, तो वे कहेंगे ही फिर ऐसा। हमें बता देती क्या तो मुझे मार ही देते हैं पहले। मारना तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, ये तो नॉर्मल सी बात थी, शादी ब्याह तो सबके हुए हैं, ये वो तो मान गए। वो नहीं, मेरे जीजा कहते हैं, बुधन कहता है तुम्हारी शादी उधर ही करेंगे अपनी साइड ही। मैं मना करूँ थी, मैं नहीं अपनी मर्जी की शादी करूंगी मैं। अच्छा, वे यूँ कहते कि हम उधर शादी करवाएंगे। बड़ौद की तरफ है ना मैं बागपत में, उधर क्या कहते वे, तो मैं मना करूँ थी। मैंने मतलब फिर बहन से भी कहती मैं मैं शादी करूँगी तो आसिफ से ही करूँगी। मैं कहती पापा देने के नहीं, तुझे उसकी शादी हो रही नू है, 20 बात बना कर रहती मैं भी। मतलब इंटर आपको करवा दी, आपको ब्यूटी पार्लर का काम सिखा दिया, तो माँ बाप कुछ सोच समझ के ही तो करता है ना इतना बड़ा काम। हाँ, वे तो कुछ कमी नहीं करी, पढ़ाने लिखाने में, खुआने पियाने में, पहनना भी वही पूरे शौक करे नू, तो मेरे घर को ना मेरे। तो आपने क्या सलाह दिया उसको? बस जी, गलती तो बताओ, एक बता कर तो होती नहीं, वो दिमाग में जो आवा वो करना पड़ा फिर। अब 11 तारीख में निकली जैसे घर से, दिमाग में क्या चल रहा था आपके? दिमाग में बस नहीं चल रहा था, जब बदनाम हो रही थी अच्छी तरीके से हो जाओ। गुड्डन ने मुझे पहले ही बदनाम कर दी थी उसने। ये बदनाम का तो मामला नहीं है ना, ये तो भाई आप मान लिया आप मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगा रहे, तो सच्चाई साबित करनी चाहिए ना उस चीज की कि भाई हम भागे नहीं, हम घर पे हैं। मैंने उसको वीडियो कॉल करके भी दिखाया, मैंने अपनी बहन को भी दिखाई, मैं कल मैं घर हूँ, उसने तब भी यकीन नहीं करा। फिर उनके जहाँ ये काम पे जाते हैं उनके पास भी कॉल करी, उनका फिर कॉल मेरे पास आया, तू आसिफ के साथ भाग गई। मैं कैसा तो कुछ है ही नहीं, तुम भी वीडियो कॉल करके देख लो। उसका विश्वास ही नहीं था। वो कभी तो इनका कुछ कहवे थी, कभी ना कुछ कहवे थी, ना खाना देवे थी टाइम पे, मुझे सब बता रहे हैं। आपने भिजवाया वहाँ से कभी इनके लिए खाना? मैं तो भिजवा, अगर मैं पास में होती तो मैं खुद ही खिला देती ना। अब ने बताओ, जो औरत अपने शोहर की कदर नहीं कर सकती, वो आगे किसकी कदर कर लेगी? किसी की भी नहीं। जो अपने शोहर की नहीं हुई, किसी और की कैसे हो जाओगी वो? लेकिन लोग एक बात आपको ये भी बोल रहे, जो अपने घर वालों की नहीं हुई वो दूसरे की कैसे हो जाएगी? हाँ, उनकी सही बात है भाई, मैं अपने घर वालों से खिलाफ होगी, पर मोहब्बत भी जरूरी थी मेरी। तो मुझे जो चीज़ हासिल करनी थी वो हासिल होगी मेरी। हासिल तो मैं गुड्डन को मैं सभी कह रही, बहन तू भी आ जा, मैं भी हूँ, दोनों बहन रह लेंगे मिलकर। तुमने ही तो कहा था मुझे, दोनों बहन मिलकर रहेंगे। भाई तेरे बच्चे नहीं हो रहे, मेरे क्या पता ऊपर मेरे बच्चे दे, अपने बच्चे तू मान ले। मैं हमने फोन किया उसको परसों। आपने परसों फोन किया? जी। क्या कह रही हूँ? पहले तो उसे गाली ऊपर दी, वो मेरे से बैठ उसे बोली ना कौन आसिफ किसी चौथे का आसिफ को नहीं जानती मैं। बहुत बहसबाजी हुई। फिर मैंने उसे कहा, मैं लेन आ रहा मैं बात कर, ठीक है अपने घर को कह दिए ऐसे बात में पास। कहा मैं नहीं आती, मुझे जरूरत नहीं आने की। अच्छा, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लिया आसिफ के साथ में आप आ गई, कोई नहीं, वो आपका फैसला है, आप जो चाहे वो कर सकती हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा, जो घर वालों की एक उम्मीद थी, घर वालों ने जो आपकी परवरिश की थी, अब घर वालों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप उनके ऊपर जो है जान से मारने की धमकी का और उसका इस तरीके भैया ना है ना, उस पर इंस्टा पे मैसेज करे थे, तो मैंने मैसेज पढ़े हैं, तो भाई पढ़े लिखे है नहीं, पर मुझे इन्होंने दिखा दिया कि मैं तेरे भैया मैसेज करे, तो उन्होंने मेरे भैया ने लिख रखा, तुम्हें दोनों जहाँ भी मिलोगे तुम्हें दोनों को मार दूंगा गोली से। वो सब तो मार नहीं सकता, उसमें इतना दम नहीं है। तो दम नहीं है तो फिर आपने उसका यकीन क्यों कर लिया? बस जब धमकी दे रहे तो क्या पता कहीं जाके किसी पर मरवाई दें, किसी का कुछ भरोसा भी नहीं है। आजकल दुनिया से हो रही, भरोसे लायक नहीं है। वो कैसे मार देगा? उससे ज़्यादा खतरनाक तो आप लग रही मुझे। आपने कह रही कि वो मार ही नहीं सकता, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। वो इसमें हिम्मत नहीं, उसके दोस्त है, मैं जिम कराया, उनमें हिम्मत है, मैं मार दे उसे। अच्छा जी। तो अगर जैसे आप मान लिया आसिफ भाई के ऊपर केस डाल दिया इनकी पहली घरवाली ने, अब आपने इनके साथ में कोर्ट मैरिज कर लिया, पुलिस इनको ढूंढती फिर रही, अब ये जेल में चले गए, फिर आप कहाँ पे रहोगी? ये भी तो सोच लो। जाओगे वहीं मैं जाऊंगी, जेल में जाओगे? हाँ, मैं जेल में जाने को तैयार हूँ। दिमाग में ऐसा नहीं आता कि भाई जेल में जाके खाना सही नहीं मिलने का? बात नहीं, भूख के रह लूंगी मैं, तो जैसे ये रहेंगे ऐसे ही रह लूंगी मैं। अब भाई इनके साथ आई तो इनके साथ ही जाऊंगी मैं, तो हर जगह जहाँ कुएं में जाऊंगी मैं भी कुएं में जाऊंगी। इससे समाज में भी तो एक गलत मैसेज जाता है ना। मान लिया आप घर से निकल गई तो समाज के लोग क्या सोचेंगे, आपके घर वाले क्या सोचेंगे? समाज भी तो कोई चीज़ होती है ना।
भाई मान लिया आप इनसे प्यार करें थी, आप घर वालों से बोलती, घर वाले नहीं मानते, या फिर परिवार वाले बैठते हैं, परिवार भी अगर फेल हो जाता है फिर उसके बाद में जो है बिरादरी के लोग बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं तो समाधान निकलता ना। नहीं, जब हमारा पहले शादी का कुछ प्रोग्राम ही नहीं था ऐसा, तो हम कैसे बोल देते घर वालों को। वो तो एकदम से जब गुड्डन ने मुझे बदनाम कर दी इनकी वाइफ ने, तो तब हुआ है तो काम भी। अनिल क्या, मेरा प्लान नहीं था ना, इनका प्लान था, ये मना करे थे मुझे। इनका बाबू मैं तेरे से शादी नहीं करने का, मेरी शादी हो रही है, शादी नहीं करने का बात करते रहूंगा। हाँ, मैंने भी कहा कोई बात नहीं, मैं बात ही कर लूँगी। बात ही करते रहे हम। अब जब गुड्डन उसकी वो साइज था ना, वो कर दिया हम बदनाम, तो मैंने कहा अब तो जैसे तुम करोगे ऐसा करूँगी मैं भी। आप तो हो इंटर पास, ये है अनपढ़ आदमी, तो क्या दिख गया? मतलब कुछ समझ की भी तो बात होती है ना, अपनी बराबरी का आदमी हो कोई। नहीं, मेरी पसंद, मतलब मैं अपने घर वालों से भी ऐसे ही कहती, मगर लड़का न पढ़ो और नई का काम आता, मतलब नई का काम आता हो, ऐसा ही ढूंढूँ। अब मुझे ऐसा ही मिल गया, मैंने जैसा मुझे मिला ऐसा ही मैंने ले लिया। अच्छा, यानी कि जो लड़का हो वो अनपढ़ हो। हाँ, मैं घर वालों से यही बात कह होती पहले से ही। अच्छा, ताकि मेरे बस में रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं नहीं करना। अनाड़ी आदमी तो बस में रहेगा ना भाई, पढ़ा लिखा आदमी जो है वो मजबूत होता है हर नहीं, तरीके से। नहीं, इनमें बहुत माइंड है, ये पढ़े लिखों को भी अनपढ़ बना दे। पढ़ना तो नहीं आता ना इन पे। आप मैसेज पढ़ रही है इनका कि भाई अगर आपको धमकी मिल रही है किसी को, तो मैसेज तो पढ़ के सुना रही है आप इनको। हाँ, ये समझ तो ले, मतलब ये अब मुझे किसी चीज़ से जहाँ से रोकूंगी वहाँ से तो रुकूंगी। अब उनकी वाइफ ही ऐसी थी, वो रुके नहीं थी, या इनको कहते फ़ोन मत चलाओ, वो फ़ोन चलावे थे बद गए इस टाइम। फोन तो चलाई हुई, जब आप उनसे बात कर रही पूरे दिन आप उनके सामने वीडियो कॉल पे बैठी है, तो फोन पे ही तो होंगी ये सारी बात, और काई पे करो थी आप बात। अब ये उन्होंने मुझे कहा तू फ़ोन नहीं चलाने की, तो मैं फ़ोन चलाने की नहीं थी ना, इनकी इजाज़त नहीं मिलने की। अब ये कहेंगे तू वहाँ जाने की नहीं, मैं जाने की तो नहीं। अब ये उनकी ये मना कर रहे थे, वहीं जाते बद गए। अच्छा, हाँ जी, अपनी स्कैन करते तू अपनी बहन का कम जाया कर भाई, शादीशुदा उसका उन घर के नाम जाकर थे जाते अपनी जीजा के दौर डायरेक्ट। जब मेरे पापा जी के ताऊ के चाचा के लड़के थे ना, उनके पास मैं ना कॉल करी थी, तो उन्होंने मैंने कहा था चाचा मतलब मैं आ गई तो आ गई, अब भाई मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, ना धमकी तो अजय होना तो हो गया भाई। चीज़ नाम लगाते 20,000 रुपये नाम लगाते। मैं सिर्फ ओनली एक पेन लेकर आई थी, वो भी रेड कलर की, स्कूल से आई थी ना मैं। वो किस लिए? मैं स्कूल से आ रही थी, तो मेरे हाथ में पेन थी, तो मैं रास्ते में सही थी, घर भी नहीं गई थी मैं। पापा जी कह रहे फ़ोन के बहाने सिर गई थी, ऐसा कुछ नहीं, मैं फ़ोन के बहाने भी नहीं गई थी। आपने जैसे आप घर से आ गई, माँ से बात की आपने? मैंने किसी बंदे से बात नहीं करी अपने घर में, किसी से भी। मेरे चाचा की लड़की थी बस मेरी साथ छोटी, वो भी 16 साल की। अब 16 साल में लग जाओगे 4 अक्टूबर से। अच्छा जी, वो थी बस मेरे साथ, उसे क्या गई थी मैं बस। मैं कहा मैं जा रही, क्या लग किसके साथ, मैं काशिफ के साथ जा रही मैं। तो बस उसने रोका नहीं? उसने मुझे बहुत रोका, रोई भी वो बेचारी में लग गया। मैं ले अब मैं जा रही, तो जब मेरे लिए इतने भाई इन्होंने इतना कष्ट करा, तो फिर मुझे जाना तो पड़ता ही। जब मेरे लिए उनका घर का नाश हो गया, तो उन्होंने कहा ठीक है चली जा। मैं कह रही पापा से बता दिए, उसने मुझे पता नहीं बताया है नहीं बताया, वो तो उसको पता ऊपर से। अच्छा, आपने माता जी की फीलिंग को समझा? आपके घर पे हम गए थे, आपके पापा ये बोल रहे कि जो उसकी माँ है उसका रो रो के बुरा हाल है, उसके बारे में क्या कहें? हाँ, दिल की मरीज है इसलिए रो रही बेचारी। मैं टेंशन तो हो जाए अपनी लड़की की, सब हो जाए। उन्होंने पढ़ाई लिखाई मुझे भाई सब कुछ सिखाया, खवाया पियाया, तो जब उनकी बदनामी कर कहा फिर तो रो वही सभी माँ बाप। नहीं, आपने क्या फिक्र ली उसकी? आप घर पे भी तो जा सकते हो ना, आप जो है उनसे बात कर सकते हो ना कि भाई अगर आप जो है पहले बात करते उनसे हो सकता जब मेरे साथ मरना जीना खत्म कर दे, मैं कैसे चल जाती। है। मरना जीना ऐसे थोड़ी खत्म हो जावे, एक आदमी कह दे और फिर मरना जीना इसलिए खत्म करे ना, ताकि आप जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो सकता है आप खुद मर जाओ और फिर उनके जिम्मे लगा दो। उन्होंने तो इसलिए कहा ना ये चीज़ें, तो मरना जीना इसीलिए तो ख़त्म करा उन्होंने। मान लिया आप जो है किसी टेंशन में आके खुद मर जाओ और जुम्मे लग जावे उनके, तो उन्होंने तो इसलिए वीडियो बनवाई अपनी। हाँ, तो बस इसलिए मैंने सोचा फिर क्या फ़ायदा जाने का, जब इन्होंने मेरे से सब कुछ ख़त्म कर लिया, इसलिए मैं गई नहीं। तो माँ की याद आवे आपको? बहुत आया, पापा जी की सबसे ज़्यादा पापा की याद आवे। वो कह रहे हैं 10-15 दिन हो गए मैं खाट पे बैठा हुआ बीमार हो रहा हूँ। हाँ, उनकी तबीयत ख़राब हो रही, बता रही थी वे बहन का फ़ोन आता मेरे पास। अच्छा, जी, वे बता रहे थे। तो इतना सब कुछ होने के बाद में आपको क्या सिला मिला? आप जेल में जाने वाले आजकल में ही। कोई बात नहीं, जेल में जाएंगे, जो ऊपर वाले ने किस्मत में लिख रखा वो भी भुगत लेंगे, उससे ज़्यादा क्या हो सके। मार सके मर जाएंगे, और क्या, मरेंगे तो एक ही साथ, अकेले तो नहीं मरने के। अभी तो थोड़े परेशान है आपके घर वाले, फिर और ज़्यादा परेशान होंगे अगर आपने ऐसा कदम उठा लिया। नहीं, जब इन पर कुछ मुसीबत आओगी फिर तो करना पड़ेगा ना कुछ। अब उससे इस तरह से निपटो, क्या करना उसका क्या नहीं हमें बताओ। अच्छा, उससे निपटना आप। हाँ,
हाँ उससे नहीं हटना। उसे क्या चाह रहा मतलब तो लगे हाथ तो आप ही देख लो, चलो उसको। उसे आना या नहीं आना वो तो बतावेगी ना। वो ऐसी बदतमीजी से इतनी गंदी गंदी गाली दे रही है। उसके माँ बाप ने यही संस्कार दिए उसको गाली देने की, किसी से कैसे बात करनी, कैसे नहीं, किसी मैनर से नहीं आया उसके अंदर। अब बतावा 8वीं पास, कलाम पाक पढ़े खा, वेस्ट जबर पढ़ रखा, उनकी तो उसा वो भी नहीं है, वैल्यू भी नहीं पता कितनी बड़ी चीज़ है। झूठी कुरान कसम खावा हाथ पर ले लेके वो औरत थोड़ा ही है, वो तो औरत के नाम पे कलंक है। जो अपने शोहर की इज्जत नहीं करती, सास ससुरों की इज्जत नहीं करती, वो कैसी औरत है फिर? आप पेश होना चाह रहे हैं या फिर बस भागम भाग रहे होगे? नहीं जी, पेश हूँ पेश होगे जी। आप इनके साथ में जो है इनको लेके चले गए, तो अब इनका क्या होगा आपके बाद में? ये भी तो सोचने वाली बात है। पुलिस तो उसी को पकड़ेगी ना जो मुजरिम है। ये मेरे पास ही रहेगी और किसके पास जाएगी? जेल में थोड़े ना कोई भेज देगा इनको। जेल में तो कोई नहीं भेजता जी। हाँ जी, आप कहाँ रहोगी फिर? ऐसे तो है नहीं कि भाई साथ में आप जेल में चली जाएगी। बस जी जहाँ रखेंगे वहीं रहूंगी, मैं तो कहाँ जाऊंगी। मैं अच्छा, जहाँ ये कहेंगे हाँ, वहीं वहाँ रहूंगी पर तो। जी अब भाई सास ससुरों ने मेरा साथ नहीं दिया, भाई तू शादी कर भाग के, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हमने तो दोनों ने आपस में खुद करा। गुड्डन है हमारे साथ तो इस मामले में, बस गुड्डन ने करवाया हमारा तो कोर्ट मैरिज भी। वो गई थी कोर्ट मैरिज करवाने के लिए? गई नहीं थी, पर रिकॉर्डिंग है उसकी हमारे पास। उस दिन उसने कह दी थी? उसने कह दी थी, उस दिन भी कहा था, उस दिन हमने करा था। कोई एक रिकॉर्डिंग जो आप सुनवाना चाहती हो है कोई? फिलहाल मेरा फोन खराब हो गया वो, तो इसलिए मैंने बेच दिया था वो। नहीं गया क्या? धोखाधड़ी तो छोड़ के चला गया। इजाजत लिख रहा मैं था, वो क्या जरूरत है फोन करने की? पता क्या बात करें मेरे भाई साहब से? मैं तेरे से बात कर रहा था, नंबर बन जा रहा था तेरे भाई साहब से। अच्छा क्यों, क्या बात करो बता? मामा ले नम्मा, मैं तो नहीं बात कर रहा था। ठीक है, अच्छा आ जाओ। कब को आ रहे हैं? परसों को। कल को ही आते ना, अब जा जाओ। अब ये टाइम से नहीं है, थोड़ा सा बीच चले जाते हैं। हाँ, मैं तो जितने से उन्होंने कहा था दोनों बहन रह लेंगे फोन कर। मैंने नहीं कहा, तुझे पता था सारी बातों का, फिर तू वो कर रही। झूठ ना बोलो, मैंने कुछ नहीं कहा। इनने मुझे चल बाण क्या कहा, चल गलती होगी। आज तक मुझे नहीं पता था सिर्फ शादीशुदा है और ठीक है। मैं आज तक उसके पास बात नहीं करने की। बाण क्या कहा, तू मेरी बाण है, जैसी मेरी बाण है, जैसी तू है। मैं तेरा घर नहीं उजाड़ने के, मैं दे दूंगा जाने की नहीं। दिमाग से, ठीक है? हाँ मैं ठंडे दिमाग की बात करी, मैं तो बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बात तो सुन लेती पहले। हाँ क्या बात सुनूंगा तेरी, बता क्या बात सुनूंगा तेरी? मैं तो तुझे ना कह रही, तक दोनों बहन मिलकर रह लेंगे, आज जो होगा होगा, बस बात गई। क्यों डर लग रहा? कब जा रहा तू? डर लगा मुझे अकेली को? नहीं इधर डर नहीं लग रहा मुझे तेरे को तरफ आ रहा है। तू भी मैं क्यों तरस आ रहा तुझे? है मुझे ना तरफ आ रहा, तू भी किसी की इज्जत है। अच्छा मैं तो इज्जत हुई हूँ और अब भी इज्जत हूँ। तेरे की तरफ कोई ना भागी, सारे काम में बदनाम करवा के भाग कोई ना गई। तेरी तरफ अखबार में कोई ना छपी तेरे की तरफ। छपरी तो बैठी न्यूज में आ रही है, तू भी न्यूज में। मैं तो नहीं, मैं तो अपना हक मांग रही है। न्यूज जोड़े तेरे की तो मैं न्यूज में गई नहीं। आपका तू आप कौन सा मांग रही है? तू कौन से 2 लाख? तूने कौन सा जब आपने 2 लाख कौन सा लॉकडाउन में देते? लॉकडाउन में सब दे रखा है, सब दे रखा है। तू बता तू क्या करेगी? तू तो बच्चे कर जा। सुनो, मैं तो खुदा से डरी, तू बता तू डरी का? खुदा से डरी का? तेरे उन्हें देखा मैं किसी का घर बर्बाद करे लग गया। तू तेरी सास डरी वा खुदा से, और दूसरा की के घर की जाड़ के अपनी दी का घर में जिंदगी वा। मेरा खुदा पर इंसाफ नहीं करेगा। घर जाने का इरादा तो नहीं है वैसे कुछ? नहीं कोई इरादा नहीं मेरा घर जाने। जी खुशी कभी वैसे घूम? हाँ जब मेरा घर के बुलाओगे तो मैं जरूर जाऊंगी। घर के तो ढूंढते फिर रहे बुलाने के लिए? नहीं जब अभी तो ढूंढ ही रहे वैसा ढूंढ रहे, जब भी प्यार से बुलाओगे ना मैं खुद चली जाऊंगी लेके इन्हें। प्यार से तो ढूंढ रहे वे, गुस्से में ढूंढ रहे? गुस्से में ढूंढ रहे, अभी उन्हें सिर्फ गुस्सा है। तो भाई इन सारी बातों के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।